हज़रात, इस वक्त मुल्क के हालात कितने बुरे हैं। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं और खूब समझदार हैं, ये हमारे उलमा भी समझते हैं। खास तौर से मैं कहना चाहता हूं, एक माहौल रचा जा रहा है इस मुल्क में। मेरी समझने की बात कोशिश कीजिएगा। जो हमारे घरों की, खानदान की और समाज की मुस्लिम बेटियां हैं, उनको इर्तिदाद की तरफ ले जाया जा रहा है, उनको मुर्तद्दा करने की कोशिश की जा रही है, लालचें दी जा रही हैं। ये व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मोबाइल, सोशल मीडिया के जरिए उन बच्चियों को गुमराह किया जा रहा है और गैर मुस्लिमों को 4-4 लाख रुपए की लालच दी जा रही है कि तुम्हें 4 लाख रुपए दिए जाएंगे, तुम किसी मुस्लिम बेटी को गुमराह कर लाओ, तुम किसी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाली बेटी को अपने में निकाह में ले लो। हमारी बहुत सारी बेटियां उनके चक्कर में आ जाती हैं, जबकि माँ बाप की सबसे पहली गलती है बिला जरूरत बेटियों के हाथों में मोबाइल मत दो, ताकि तमाम गुनाहों से बचा जा सके। और होता क्या है, अभी पिछले दिनों मैंने 40 बच्चियों की लिस्ट पढ़ी थी और इसका जिक्र दारुस्सलाम हैदराबाद में किया था कि 40 बच्चियों से निकाह किया गया, उन्हें जालसाजी में फंसाकर और उसके बाद उन बच्चियों का कत्ल कर दिया गया। न खुदा ही मिला न विसाले सनम। बेटियों और बच्चियों, गारंटी से सुन लो, आज इस जिम्मेदार स्टेज पर इस्लाम से ज्यादा कोई मजहब न तुम्हें इज्जत दे सकता है और न इस्लाम से ज्यादा तुम्हें कोई हक दे सकता है। मैं बताऊंगा आज अपनी तकरीर में कहां कहां हुकूक तुम्हें इस्लाम ने दिए हैं और कितनी इज्जतों से तुम्हें नवाजा है। तारीख का सिर्फ एक दरवाजा खटखटाने जा रहा हूं कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले इस पूरी दुनिया में भरे समाज में औरतों के साथ कौन सा व्यवहार हो रहा था और आज मुस्लिम बेटियों के साथ कौन सा व्यवहार करने की नापाक कोशिश की जा रही है। अहले अरब औरत के वजूद से सिर्फ नफरत ही नहीं करते थे, बल्कि जो इस पौधे ने जन्म लिया, अपनी मां की गोद को मसरत बख्शा, लोग उस पर हमलावर हो गए, उसको मसल दिया। उनकी कौमी गैरत बर्दाश्त नहीं करती थी कि किसी घर में कोई बच्ची जन्म ले ले। अगर मां की ममता जोश में आती तो बाप की नजरों से छुपाकर अपनी तमन्नाओं की तकमील करती और जैसे ही जालिम बाप को खबर हो जाती, दूर दराज रेगिस्तान में ले जाकर बेटी को जिंदा ही पेवंद खाक कर देता था। इसलिए कुन अरबों का मिजाज था, बेटी पैदा हुई है, कल जवान होगी, शादी करना पड़ेगा, दूसरे के बेटे को अपने आस्ताने का दामाद बनाना पड़ेगा, लिहाजा इसकी जवानी से पहले इसकी जिंदगी का खात्मा कर दो। अरब की जमीन पर औरतों को भेड़ और बकरियों की तरह बाजारों में बेचा जा रहा था। हिंदुस्तान में आज भी औरत को शौहर के साथ सती कर दिया जाता है और हिंदुस्तान की औरत की हैसियत एक बेजान बुत की है। मनोशास्त्र के रूप से बिच्छू से ज्यादा डसने वाली है, सांप से ज्यादा जहर रखने वाली है। शौहर के मर जाने के बाद, बेवा हो जाने के बाद निकाह सानी नहीं कर सकती, जायदाद से महरूम, विरासत से महरूम, दौलत से महरूम। रूसियों के यहाँ तो मसल मशहूर है कि 10 औरतों में एक रूह होती है। अतालियों का कहना है घोड़ा अच्छा हो या बुरा उसको महमीज की जरूरत है, औरत अच्छी हो या बुरी उसको मार की जरूरत है। स्पेनियों की शोहरा आफाक तहजीब में औरत पालतू बिल्ली से ज्यादा मकाम हासिल न कर सकी। ईरान का हाल चाल यही रहा। यूरान में कल भी गरीब अशखास अपनी बीवियों को कर्ज में दिया करते थे और वो रूस का बदतरीन माहौल हमारी नजरों के सामने है। जब कोई बाप अपनी बेटी को सहने चमन से रुखसत करता तो रुखसती के वक्त एक रेशमी कोड़ा लेता और बेटी को मारकर वो कोड़ा दामाद के हवाले कर देता, ले जाओ इसी कोड़े से मेरी बेटी पर जरा यजरेबों की गर्दाने गर्दानते रहना। मैं सोच में पड़ गया, जालिम रूसी, ये तो बता बेटी का कसूर क्या था, खता क्या थी, जुर्म क्या था, गुनाह क्या था कि रुखसत करते वक्त तूने कोड़े बरसा दिए। उस जालिम का जवाब ये होगा, उसका गुनाह ये था मेरे घर में पैदा हो गई है। औरत की हैसियत इंतहाई जलील थी। गौतम बुद्ध कहता है औरत एक फरेब है, औरत एक धोखा है। अगर तुम आत्मा की शांति चाहते हो तो औरत से दूर भागते रहो।
मशहूर फलासफर हकीम सुकरात की आवाज है कि औरत की मोहब्बत उसकी नफरत से ज्यादा खतरनाक है। अगर उसने मोहब्बत भरी नजर डाल दी तो समझ लो कि तुम तबाह हो गए। और बाबे कलीसा कहते हैं ईसा रूहुल्लाह जो सूली पर चढ़े थे तो महज जिस औरत हवा के गंदुम खाने खिलाने के गुनाह का कफारा अदा करने के लिए चढ़े थे। ईसाइयों की औरत मजहब की आमला नहीं बन सकती। ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है कि वो नन बन जाए और अपनी जिंदगानी को गिरजा के हवाले कर दे। उसकी राय की कोई वक़्त नहीं, उसका मशवरा काबिले इतना नहीं। ईसाइयत ने औरत को ऐसे जंजाल में जकड़ दिया, ये बेचारी अपना नाम तक न रख सकी। बाप के घर में पैदा हुई तो बाप की तरफ निस्बत कर दी गई, शादी हुई शौहर की तरफ मंसूब कर दी गई। जमाने माजी का एक पादरी ईसाई कहता है औरत खानगी खतरा है, औरत मरगूब आफत है, औरत आरास्ता मुसीबत है, औरत पैदाइशी वसवसा है, औरत शैतान के आने का दरवाजा है, औरत मर्दों के तबाह करने का आला है। सुनो बेटियों, गैर मुस्लिमों का कानून कहता है औरत तकदीर से ज्यादा खराब है, तूफान से ज्यादा तेज है, जहन्नम से ज्यादा अजाबदेह है। अरे ये दुनिया है जो एक औरत के बारे में अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रही है। मगर आओ उस पैगंबर से पूछें जो 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सुबह सादिक शहर मक्का में बीबी आमना की गोद में जलवागर हुआ। या रसूल अल्लाह, औरत के बारे में आपकी क्या बोली है? औरत के बारे में आपका क्या फरमाने अक़दस है? औरत के बारे में आपका क्या इरशाद गिरामी है? तो मेरा रसूल गुंबदे खजरा से आवाज दे रहा है, आए प्यारी उम्मत, औरत जहन्नम नहीं है बल्कि अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात। दुनिया ने कहा था औरत जहन्नम है, मगर बेटियों जिस पैगंबर का तुम कलमा पढ़ती हो वो नबी क्या कह रहा है? अगर ये औरत मां बन जाए तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है। मां के कदमों के नीचे, जोर से बोलो, मेरी तकरीर का असर उल्टा ना ले लीजिएगा कि अच्छा बता दिया कि मां के कदमों के नीचे जन्नत है। अब मां को ऊपर एक मकाम पे बांध दो और सोचो यह है भारत, यहां यात्रा बहुत होती है, कोई रथ यात्रा, कोई एकता यात्रा, कोई राम रहीम यात्रा। माँ ऊपर बंदी है, नीचे से पद यात्रा हो रही है। और बोलो जन्नत से आ रहे हैं, जन्नत में जा रहे हैं। माँ के कदमों में जन्नत है। मैं चैलेंज करता हूं, माँ का ये मकाम, मनसब, इज्जत, वकार, आबरू, तकद्दुस क्या अमेरिका ने बढ़ाया है? बोलो, क्या अफ्रीका ने बढ़ाया है? एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदिया, लीबिया, कंबोडिया, कोरिया, मंगोलिया, मालदीव, भूटान, सिंगापुर, बर्मा, बरौनी, वियतनाम, हिस्पानिया, रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, तंजानिया, इंग्लैंड, हाईलैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, नागालैंड, नागालैंड, गोरखालैंड ने बढ़ाया है। माँ के कदमों में जन्नत है। ये इंडिया की बोली नहीं है, ये तो हबीबे किबरिया की बोली है। जिस इस्लाम ने एक औरत को इज्जत दिया, सुन लो बेटियों, बहनों, माओ, उस इस्लाम के ताल्लुक से कुरान कहता है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के यहाँ इस्लाम ही है। इस्लाम ने औरत को रहमत बनाया, बरकत बनाया, नेमत बनाया, और इस्लाम तो खुद ही रहमत बनकर आया है, इस्लाम बरकत बनकर आया है। इस्लाम इंसानियत का दीन है, मानवता का दीन है, बशरियत का दीन है, इखलास का दीन है, अखलाक का दीन है, भाईचारा का दीन है, मसावत का दीन है, अहिंसा का दीन है। ये इस्लाम ही का अखलाक था जिसने अबू बकर को सिद्दीक अकबर बना दिया, उमर को फारूक आजम बना दिया, उस्मान को जामिल कुरान बना दिया, अली को शेरे खुदा बना दिया। जो ये कहते हैं इस्लाम तलवार से फैला है, मैं तवज्जो चाहता हूं, ज़हन हाजिर है ना? इन जलसों का फायदा यही होता है, उलमा के बयान सुना करो, कुछ इल्म हासिल किया करो, वरना बाजार में कोई आपसे पूछ ले कि इस्लाम तो तलवार से फैला है, तो आप कहेंगे ठहरिए, मौलाना अब्दुल रहीम साहब मिसबाही मिलेंगे, मौलाना रफीक साहब मिलेंगे, मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब मिलेंगे, कलीमी साहब मिलेंगे, मिसबाही साहब मिलेंगे, इनसे पूछ के बताएंगे।
नहीं मुसलमानों, इतना इल्म रखो कि दुश्मन सवाल करता जाए तुम जवाब देते चले जाओ। इस्लाम तलवार से नहीं फैला, वरना मुझे जवाब दो। जिस वक्त उमर इब्ने खत्ताब ने दारे अरकम में आकर मुस्तफा के कदमों पे कलमा पढ़ा था तो तलवार किसके हाथ में थी? अरे बोलो ना, उमर के हाथ। अच्छा, ऐसे ही नहीं आए थे उमर, बड़ी प्लानिंग के साथ आए थे। मक्के में इस्लाम फैल रहा था, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग कर रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम बढ़ते बढ़ते तकरीबन 39 मुसलमान हो गए। तो अरबों के यहाँ एक माहौल था, अगर किसी जमात में 40 आदमी हो जाए तो उस बॉडी का रजिस्ट्रेशन हो जाता था, रजिस्टर्ड बॉडी। जैसे हमारे यहाँ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन होता है, ट्रस्ट का होता है, वक्फ बोर्ड में होता है, इसी तरह अरबों के यहाँ 40 आदमी में कमेटी रजिस्टर्ड। 39 मुसलमान हो गए। घबरा गए मक्के के नेता, तो मक्के के तमाम शोरमा घबरा गए कि 39 लोगों ने कलमा पढ़ लिया है, एक और मुसलमान हो जाएगा तो मुसलमानों का भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, 40 पूरे हो जाएंगे। इसके लिए काबे शरीफ में मीटिंग रखा, बड़े बड़े नेता जमा हुए, अबू जहल जैसे भाजपाई सब आ गए। रोको इस्लाम, किसी को मुसलमान ना होने दो, कलमा ना पढ़ने दो। खुदा की रहमत मुस्कुरा रही है, मक्के वालों तुम्हें क्या हो गया? मेरे महबूब के खिलाफ मेरे ही घर में। उमर ने मारे गुस्से के तलवार न्याम से बाहर निकाला, कहा मक्के के शोरमो, मक्के के जिया लोग, मक्के के बहादुरों, हमारी तुम्हारी खामोशी का नतीजा 39 लोग दाखिले इस्लाम हो गए हैं। अब खत्ताब का बेटा किसी को मुसलमान न होने देगा। फिजाओं में तलवार लहराया उमर ने और चल पड़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ और कह रहे उमर, अब हम किसी को मुसलमान न होने देंगे। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, उमर तुम किसी को मुसलमान नहीं होने दोगे? चलो चलो मेरे महबूब की बारगाह चलो, अब हम तुम्ही को मुसलमान करेंगे। उमर गए सरकार की बारगाह में, तलवार लिए हैं, खड़े हो गए। उमर की नजर नबी पर, नबी की नजर उमर पर। नबी ने मुस्कुरा के पूछा, उमर क्या ईमान लाने की उम्र नहीं आई? ये सुनना था कि कदमे रसूल में गिरे का सरकार पढ़ा दीजिए। दाखिले इस्लाम हो गए, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। बताओ, उमर तलवार भी लिए हैं, कलमा भी पढ़ रहे हैं, तलवार भी लिए हैं, मुसलमान भी हो रहे हैं। मैंने कहा उमर हुआ क्या? आपकी तलवार का लोहा तो अरब के लोग मानते थे, नबी के सामने गए तो तलवार लेके कलमा पढ़ने लगे। कहा ये उमर की तलवार थी, लोहे की थी, मगर जब मुस्तफा के अखलाक की तलवार उठी तो मेरे लोहे की तलवार के टुकड़े टुकड़े हो गए और मैं दाखिले इस्लाम हो गया। बेटियों, इर्तिदाद का शिकार ना हो, अपने आप को संभालो, अपने मां बाप की इज्जत संभालो। इस्लाम वो मजहब है जो तुम्हारी दुनिया भी संवारता है, तुम्हारी आखिरत भी संवारता है, दोनों जगह की गारंटी है। अच्छा एक बात और बताओ, ऐसा बेमिसाल पैगंबर, 4 तबके समाज में ऐसे हैं जल्दी से किसी के अकीदतमंद नहीं होते। जैसे दोस्त, साथी, दोस्त अपने दोस्त का कभी भी अकीदतमंद नहीं होता, क्लास फेल हो, जब भी मिलेगा बाहों से बाहें डाल देगा। कैसे हो, क्या हाल है, उसको खराब लगेगा। अबे मेरी पोस्ट नहीं समझ रिया, मैं जिला अधिकारी हूं, मगर नहीं, साथी की नजर में तो साथी साथी होता है, दोस्त अपने दोस्त का अकीदतमंद नहीं होता। बोलो, ये जितने साथ में पढ़े हैं ना, हिफ्ज वाले भी हैं
इफ्ता वाले भी हैं, इनमें एक दूसरे को किसी से अकीदत नहीं है, एक साथ फारिग हो रहे हैं, बोलो एक साथ पगड़ी बंधवा रहे हैं, तो साथी अपने साथी का अकीदतमंद नहीं होता। इसी तरह बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती। इतना खामोश हो, लगता है सबकी बीवियां बहुत अकीदतमंद हैं। अबे बताओ तो जरा, बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती। देखो ये हमारे उलमा जब आपके यहाँ मिलाद में जलसे में कॉन्फ्रेंसों में आते हैं, आप कितनी इज्जत करते हैं, खातिरी करते हैं, आइए हजरत तशरीफ लाइए, बड़ी मेहरबानी, बड़ा करम, बड़ा एहसान, आइए मुबारक कदम रख दीजिए, बोलो। लेकिन अभी नहीं, जब मैं कानपुर चला जाऊं तब इनसे पूछना, जब ये अपने घर जाते हैं कभी बीवी बोली आइए आइए, बड़ी मेहरबानी है, बड़ा करम है, बड़ा एहसान है, आइए मुबारक कदम रख दीजिए, जल्दी से मुकद्दस कदम रख दीजिए, बड़ी मेहरबानी, बीवी बोली? अबे बीवी की नजर में तो शौहर शौहर होता है। इसी तरह बच्चे बड़ों के अकीदतमंद नहीं होते। सलाम होगा तो देखना जो बच्चे पीछे थे सबसे आगे, इंक्वायरी करो आए कहां से, रास्ते से कि तुम्हारी टांगों के अंदर से, क्योंकि बच्चे बड़े के अकीदतमंद नहीं होते। इसी तरह अरबों में गुलाम, इंडिया में नौकर, नौकर मालिक का अकीदतमंद नहीं होता। इस चक्कर में कभी ना रहना, हाथ बांधे खड़ा है, यस सर, जी सर, हाँ सर, पूरे जवाहरे से ताजीम कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहा है 6 बज गया है, ये छोड़ेगा कब? क्योंकि नौकर मालिक का अकीदतमंद नहीं होता। नोट करो, लाओ मेरे पैगंबर की मिसाल। जमीन इधर से उधर हो सकती है, आसमान तबाही के लिए जबड़े खोल सकता है, मगर बेमिसाल पैगंबर का कोई जवाब नहीं ला सकता। दोस्त तो दोस्त का अकीदतमंद नहीं, बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं, बच्चा बड़े का अकीदतमंद नहीं, नौकर अपने मालिक का अकीदतमंद नहीं, मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर कि मेरे रसूल ने सबसे पहले जो कलमा पढ़वाया तो अपने दोस्त अबू बकर से कलमा पढ़वाया। पैगंबर ने अपनी बीवी खदीजतुल कुबरा से कलमा पढ़वाया। रसूलुल्लाह ने मौला अली शेरे खुदा से पढ़वाया। कम उम्री का जमाना है, आला हजरत फाजिले बरेलवी लिखते हैं 8 साल से लेकर 10 साल तक की उम्र है। पैगंबर ने पूछा, अली रात में खदीजा को देखा था, नमाज पढ़ते देखा था, हाँ या रसूल अल्लाह, ये हाथ का उठाना, हाथ का बांधना, हाथ का खोलना, पेशानी जमीन पर रख देना, पैगंबर ये कौन सा तरीका है? नबी फरमाते हैं, सुनो अली, जिस खुदा ने मुझे नबी बनाया है ये उसकी इबादत का तरीका है। का सरकार पढ़ा दीजिए। ज़ैद इब्ने हारिसा गुलाम है, पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पता चला दुनिया में जो किसी का गुलाम नहीं है वो भी रहमतुल लिल आलमीन का गुलाम है। ये है इस्लाम, ऐसे फैला है इस्लाम। और एक बात और सुन लीजिए बहुत प्यार के साथ, बेटियों बहनों, औरतें कई तरीके की होती हैं। एक औरत वो है जो मां बन के नजर आती है, एक वो है जो बेटी की शक्ल में दिखाई पड़ती है, और एक वो है जो बीवी बन जाती है, और एक औरत वो है जो समाज में महल्ले में एक बेवा का रूप ले लेती है। आओ इस्लाम का एहसान देखो बेटियों, तुम्हें इन तीनों जगह से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन इस्लाम का एहसान देखो, जब जब औरत ने लिबास बदला तब तब इस्लाम ने कहने का अंदाज बदला। तवज्जो कीजिए जरा सा, जब बेवा की सूरत में यह औरत नजर आई तो बेवा नजरों के सामने 40 साल खदीजतुल कुबरा, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी है? 25 साल की। 25 साल का पैगंबर, 40 साल बेवा खदीजतुल कुबरा, उम्र 40 साल प्लस बेवा। मक्के का पूरा समाज बेवा को बेइज्जत कर रहा था। अगर बेवा कोई नजर आती ना तो लोग बिजनेस नहीं करते, कारोबार नहीं करते, वापस हो जाते।
और कहते कि आज एक बेवा की शक्ल देख लिया है, कोई फायदा न होगा। इतना रुलाया गया था बेवा को, इतना तड़पाया गया था, इतना तरसाया गया था। बेटियों, मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हें बताता हूं, इस्लाम है ये इस्लाम कि तुम्हें बेवा होने के बाद भी इज्जतों से नवाजता है। और सुनो, एक बार रूह निकल जाए तो मौत, लेकिन अगर किसी के एहसास को ललकारा जाए तो हर सेकंड में मौत। अरबों के यहां माहौल था कि ये औरत बेवा हो गई है, छार दिवाली के अंदर कैद कर दो। अब कितना रोई वो औरत। बाजू में सहेली की बारात आई है, शहनाई बज रही है, हाथों में मेहंदी लगी है, बेवा का कलेजा फट रहा है, मंसूबे खाक में मिल रहे हैं, इरादे पामाल हो रहे हैं। ए अल्लाह, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया तो मेरा कसूर क्या था? अब मैं किसी के घर की दुल्हन नहीं बन सकती। ये समाज तड़पा रहा था एक बेवा को। खड़े हो गए 25 साल के पैगंबर और 40 साल की बेवा खदीजतुल कुबरा को अपने निकाह में लेके पूरी दुनिया को बता दिया कि जिस बेवा को तुमने अभागन समझा था, मुस्तफा ने उसे सुहागन बना दिया। एक बेवा को कोई धर्म इतनी इज्जत देने को तैयार है? बोलो। मैं तवज्जो चाहता हूं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात में हजरत खदीजतुल कुबरा, हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत सौदा, हजरत उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, हफ्सा, ज़ैनब बिन्त खजीमा, हजरत मैमूना, हजरत जुवैरिया, हजरत सफिया। नोट करो। और बेटियों और बहनों, इस्लाम समझो, रसूलुल्लाह ने बेवा से निकाह इसलिए किया ताकि मेरी उम्मत के लिए तमाम बेवा औरतों से निकाह करना सुन्नते रसूल बन जाए। और मेरे पैगंबर ने तलाकशुदा से निकाह किया, तलाकशुदा से निकाह किया ताकि मेरी उम्मत का कोई फर्द जब तलाकशुदा से निकाह कर रहा हो तो मायूस ना हो, बल्कि ये समझे कि सुन्नते रसूल अदा हो रही है। मेरे पैगंबर ने कुंवारी से भी निकाह करना ताकि इस उम्मत के लिए कुंवारी औरत से निकाह करना सुन्नत मुस्तफा बन जाए। और देखो जरा सा, क्या दीन है। इस्लाम ने कभी तुम्हें नौकर नहीं समझा बेटियों और बहनों, घर की मालिका समझा है इस्लाम ने। इसलिए तो सहाबा ने पूछा था हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कि ये बताइए कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर के अंदर रहते हैं तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसरूफियत क्या रहती है? घर के अंदर मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं? हजरत आयशा कहती हैं, मेरे साथ रोटी पकाने में हिस्सा ले लेते हैं। अल्लाह अकबर। घरेलू काम में पैगंबर हिस्सा लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ खलतीपुर वालों, घरेलू काम में हिस्सा तो तुम भी लेते हो। अबे लेते हो कि नहीं लेते हो? सही से बताओ। लेते हो? नहीं न लेते जाओ, वहीं घरी में कूटे जाओ। खूब हिस्सा लेते हो कायदे से। लेकिन मैं एक रास्ता बता दूं, बीवी के दबाव में हिस्सा लोगे तो उजरत क्या मिलेगी? सिर्फ बीवी खुश हो जाएगी। लेकिन अगर यही अमल सुन्नते रसूल समझ के करोगे तो जानते हो अल्लाह इसका सवाब भी अता फरमाएगा और तेरी बीवी भी खुश हो जाएगी। और ये अमल तेरा गुलामी नहीं कहलाएगा, ये मुस्तफा की सुन्नत कहलाएगा। और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के जरिए से जो इस्लाम बाहर आया, क्योंकि जब पैगंबर घर में हैं, हुजरे आयशा में हैं, सरकार वहां क्या फरमा रहे हैं, तो उसको तो अज़वाजे मुतहराती सुन सकती थी। कितने प्यार से। बेटियों तुम भी हदीसें याद किया करो, कुरान की आयतें याद किया करो, दीन की तालीम लिया करो। मालूम है कितनी हदीसें हजरत सौदा ने रिवायत फरमाई हैं? 5 हदीसें हजरत सौदा ने रिवायत फरमाई। 2210 हदीसें हजरत आयशा सिद्दीका ने रिवायत फरमाई। हजरत हफ्सा ने 60 हदीसें रिवायत फरमाई। उम्मे सलमा ने 378 हदीसें रिवायत फरमाई। उम्मे हबीबा ने 65 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत मैमूना ने 76 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत ज़ैनब ने 11 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत जुवैरिया ने 7 हदीसें रिवायत फरमाई और हजरत सफिया ने 10 हदीसें रिवायत फरमाई।
सहाबा किराम तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इस्तिफादा किया करते थे। तवज्जो कीजिए जरा सा बेटियों बहनों, दूसरे की तरफ मुंह मत लगाओ, न तुम्हें दुनिया अच्छी बन सकती है ना आखिरत। इस्लाम ही ऐसा मजहब है कि तेरी दुनिया भी बेहतर कर रहा है और आखिरत भी बेहतर कर रहा है। इसलिए एक बात सुन लो मोहब्बत के साथ और बड़े प्यार के साथ। देखो यही औरत बेवा बनती, आपने देखा बेवा को, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मोहब्बत के साथ बताओ, प्यार के साथ बताओ, इस्लाम ने तो ये तस्वूर दिया है, लेकिन आज हमको और आपको अगर निकाह करना हो बेटी का और घर में कोई बेटी जवान हो, उस बाप से पूछो जो दिन भर की ठोकरें खाने के बाद घर आता है और जवान बेटी का चेहरा देखा, आंखों में आंसू तैर गए, ए अल्लाह ये मेरे घर की इज्जत और आबरू है, इज्जत का रिश्ता अता फरमा। माँ रो रही है, बाप रो रहा है, खानदान रो रहा है, बेचैन और बेकरार। अब कहीं अगर रिश्ता मिल भी गया और पैगाम लेके गए, यहां पे नौजवानों में तुम्हारे हिदायत के लिए कह रहा हूं, अपने आप को बदलो, अपने समाज की बेटियों को अपने निकाह में अपनाओ। तुम्हारे घर कोई पैगाम लेके जाता है तो कहते हो बीवी बाद में आएगी, टीवी पहले जाएगी, हमको फ्रिज चाहिए, हमको मोटरसाइकिल चाहिए। देहात वाले कहते हैं हमको टेराकटर चाहिए। और कुछ जगह हिंदुस्तान में ऐसी हैं जहां लोग बोलते हैं हमको बिल्कुल नकद चाहिए। वो तो जामे मस्जिद दिल्ली के गेट पर एक फकीर भीख मांग रहा था, एक साहब ने देखा चांदनी चौक में टहल रहा है, कहा बाबा जामे मस्जिद का गेट तो बड़ा अच्छा गेट था, यहाँ तो बड़ा माल, अमेरिका का डॉलर, सऊदिया का रियाल, कुवैत का दिनार, बंगाल का टका, भारत का रुपया सब मिलता था, इसको कैसे छोड़ा। क्या क्या बताऊं, एक जवान बेटी थी, शादी करना था, दामाद जहेज बहुत मांग रहा था, तो मैंने मजबूरन अपनी भीख मांगने वाली जगह अपने दामाद को दे दिया है। अब वहां मेरा दामाद बैठता है, मैं घूम फिर के अपना काम चला लेता हूं। नौजवानों में सिर्फ तुमसे इतना पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ क्या भीख मांगने के लिए एक मजबूर बेटी ही का घर मिला था? अरे ये खैरात के टुकड़े लेने के लिए एक बेसहारा बेटी मिली थी, नादान भीख ही लेना था तो अलाउल हक पंडवी की मजार पे क्यों नहीं गया? भीख लेना था तो सादुल्ला पीर पीराना पीर के आस्थाने क्यों नहीं गया? तुझे भीख ही लेना था तो अजमेर चला गया होता, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, महबूबे इलाही, साबिर कलियरी, जिंदा शाह मदार, वारिसे देवा, मखदूमे के चौथे, मखदूमे जाजमो, नसीरुद्दीन चिराग देलवी, शाह जमाल उल्ला, रामपुरी, मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी, शरफुद्दीन याह्या मुनैरी, अलाउल हक पन्नी, अखी सिराजुद्दीन, मखदूमे माहिम, बाबा बहाउद्दीन, बाबा ताजुद्दीन, मखदूम शामीना, सैयद सालार, मसूद गाजी, सरकार मेहरा। अरे भीख लेना था तो फिर तू गाजीपुर जाकर अपने पीरो मुर्शिद अबुल वफा वसफसी के आस्थाने पे तड़पा क्यों नहीं? भीख ही लेना था तो फिर मुजद्दिद अल्फसानी के आस्थाने क्यों नहीं गया? अगर भीख ही की जरूरत थी तो बरेली जाकर आला हजरत के कदमों पे तड़प गया होता तो तुझे जमीन भी नजर आती और मुस्तफा का दीन भी नजर आता। मोहतरम सामईन किराम, आज मैं अपनी बेटियों को इतनी अजीम कॉन्फ्रेंस के जरिए समझाना चाहता हूं, और ये मेरा पैगाम ये यूट्यूबर हजरात जितने हैं ये गली कूचे तक पहुंचा देंगे, लेकिन एक हिदायत मैं इनको करूंगा, स्टेज की सब अच्छी बात बताया करो, और अगर अभी बैठे बैठे किसी की कुर्सी टूट जाए तो उतनी वीडियो ये वायरल कर देंगे। बोलो, और कहीं दो मौलवी आपस में लड़ जाएं तो हंगामा मचा देंगे। अभी 2 मिनट में देखो, वायरल की नियत से काम न करो, तबलीग की नियत से करो। ये दीन की बातें हम दूर तक फैलाते रहेंगे, और इसमें कोई फितना और फसाद होगा तो उसे हटा देंगे। हम सिर्फ वो बातें आगे तक ले जाएंगे जिससे मजहब इस्लाम का फायदा होगा
और इस्लाम तरक्की करेगा तो इसमें आपको सवाब भी मिलेगा। बहरहाल देखो, यही औरत जब मां बनती है, बेटियों सुनो, जब तुम्हारा रूप मां का होता है तो अल्लाहु अकबर कबीरा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है, सहाबी रसूल हजरत अबू तुफैल मौजूद हैं। इतने में एक औरत आ गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक बिछा दिया। वो औरत चादर रसूल पर बैठकर प्यारे रसूल से प्यारी प्यारी बातें करने लगी। थोड़ी देर के बाद वो औरत चली गई तो सरकार ने फरमाया, अबू तुफैल जानते हो ये औरत कौन थी? कहा, या रसूल अल्लाह मैं नहीं जानता, मगर अल्लाह उसका रसूल जरूर जानता है। सुनो मुसलमानों, जिन बातों का तुमको इल्म ना हो उसमें यह कहना अल्लाह जाने रसूलुल्लाह जाने, ये सुन्नते सहाबा है। का सरकार हमें नहीं मालूम मगर अल्लाह को मालूम है, रसूलुल्लाह को मालूम है। पैगंबर फरमाते हैं, सुनो ये है मेरी रजाई माँ, इनका नाम है दाई हलीमा। मेरे रसूल ने बता दिया कि जब रजाई माँ की अजमतों का ये आलम है तो हकीकी माँ की रिफतों का आलम क्या होगा। यही औरत माँ बनी है तो इसके दर्जे देखो। एक शख्स पैगंबर की बारगाह में हाजिर हुआ, कहा, या रसूल अल्लाह मैंने अपनी माँ को कांधे पर बैठा कर 7 मरतबा हज्जे बैतुल्लाह कराया है, मेरे पैरों में वरम आ गया। या रसूल अल्लाह क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? पैगंबर फरमाते हैं, अभी तो तुम इतना भी नहीं अदा कर पाए जितना कि तेरी माँ ने तुझे गीले बिस्तर से उठाकर सूखे बिस्तर पर लेटाया था और खुद गीले बिस्तर पर लेट गई थी। एक शख्स पैगंबर की बारगाह में आकर अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह अरब का पूरा रेगिस्तानी इलाका मैंने माँ को कांधे पर बैठा के उबूर कराया, पैरों में आंवले पड़ गए, वरम आ गया, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? मेरे पैगंबर फरमाते हैं, मुमकिन है तेरी ये मेहनत और मशक्कत अल्लाह तबारक व तआला छोटे से दर्द के एवज में कबूल फरमा ले जो तेरी पैदाइश में तेरी माँ को कई बार दर्द हुआ था। लाओ इस्लाम की तरह कोई मजहब जो एक माँ को इतनी इज्जतों से नवाज रहा। इसलिए नौजवानों, माँ बाप का एहतराम करो। नौजवान बेटे हो या बेटियां, माँ की इज्जत करो। जो बेटे के रोने पर रोए वो माँ, जो बेटे के सोने पर सोए वो माँ, नींद की मिठास में गुम हो, बच्चा तड़प जाए तो मां नींद को झटक दे, रोते हुए बच्चे को अपने कलेजे से लगाकर अपना सफेद खून पिला पिला कर फिर सुला दे। हम गंदगियां देखकर ठहर नहीं पाते, वो माँ रात रात भर उठाती रहती। उस माँ के कदमों पे हम नाक रगड़ रगड़ करके मर जाएं तो सारे एहसान का बदला क्या, उस छोटे से दर्द का बदला नहीं दे सकते जो हमारी तुम्हारी पैदाइश में माँ को कई बार दर्द हुआ था। अरे जिसने तुझे झूले पे झुलाया वो माँ, 2 साल तक जिसने अपनी छाती का दूध पिलाया वो माँ, जिसने 9 महीने तक तुझे अपने पेट में रखा वो माँ, जिसने रस्म बस बिस्मिल्लाह खानी कराई वो माँ, जिसने तुझे उंगली पकड़ करके सहने चमन में चलना सिखाया वो माँ, जिसने तेरे हाथ पैर पर तेल की मालिश करके तेरे आजा को कुव्वत बख्शा वो माँ। इतना प्यार करने वाली माँ, पूछ लो हर माँ की जब बच्चे के घर बच्चे की पैदाइश होती है, माँ के घर हम तुम जब पैदा होते हैं तो अपने वजूद को जो खतरे में डाले वो माँ। महल्ला जमा हो जाता है, देखें पैदा होने वाला गोरा है कि काला है, लड़की है कि लड़का है, मगर कुर्बान जाओ उस माँ की ममता पर। वो ये नहीं कहती कि पैदा होने वाला गोरा है कि काला है, लड़की है कि लड़का, वो तो आवाज देती है कि महल्ले की औरतों बस इतना बता दो पैदा होने वाला जिंदा है कि नहीं। इतना प्यार करने वाली माँ, बोलो, इतनी मोहब्बत करने वाली माँ। ऐसी माँ की नाफरमानी मत करना, ऐसे बाप के अजमतों से मत उलझना। वो बायजीद बुस्तामी ही तो थे जिनकी माँ ने कहा था बेटा पानी लाओ। वो गए, प्याला लेकर के आए, सरहाने माँ के खड़े हो गए तो क्या देखा कि माँ की आंख बंद हो गई। वक्त कह रहा है सो जाओ, जरूरत होगी तो मुतालबा होगा, मगर नहीं, मोहब्बत कह रही है माँ के साए तले खड़े रहो।
पानी लेके खड़े हो गए। रात का काफी हिस्सा गुजरा। माँ ने आंख खोला, कहा बेटा बायजीद तुम? कहा हाँ माँ, आपने पानी मांगा था, मैं लेके आया। तो आंख बंद हो गई। कहा बेटे तुम सो जाते। मैं माँ हूं माँ, इस मोहब्बत में कोई सियासत नहीं, कोई मक्र नहीं, कोई फरेब नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई बनावट नहीं, मुसल्लिमुस सुबूत मोहब्बत है। माँ का खालिस प्यार, कोई राजनीति नहीं। बेटे तुम सो जाते, मैं मुतालबा कर लेती। कहा माँ पता नहीं रात के किस हिस्से में तुम्हारी आंख खुलती, इसलिए मैं खड़ा हो गया। माँ ने मोहब्बत भरी बाहें फैला दी। कहा बेटे आ मेरे करीब आ जा। जानते हो मियाँ बीवी के ताल्लुक का नाम मोहब्बत है, मुरीद और पीर के ताल्लुक का नाम मोहब्बत है, खतीब और सामीन के ताल्लुक का नाम मोहब्बत है, इमाम और मुक्तदी के ताल्लुक का नाम मोहब्बत है, लीडर और जनता के ताल्लुक का नाम मोहब्बत है, भाई बहन के ताल्लुक का नाम मोहब्बत है। लेकिन जब माँ मोहब्बत भरी बाहें फैलाती है तो उर्दू मोहल्ला को कहना पड़ता है इसका नाम ममता है, इसका नाम ममता है। कभी दुखी ना करना, कभी अपने माँ बाप को सताना नहीं, कभी तकलीफ ना देना। वरना सुनो नौजवानों, और वो बेटियों से मैं कह रहा हूं जो गैरों के वर्गलाने से माँ बाप का घर छोड़ करके उनसे दुश्मनी मोल ले लेती हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं अगर तुम्हारे दुख देने थे, तकलीफ पहुंचाने थे, माँ की आंख में आंसू आ गए, आंसू बह गए, तो ऐसे समझना कि तुम्हारी कश्ती समंदर में चल रही थी और उस कश्ती में समंदर का पानी आ गया है। बोलो समंदर की कश्ती में अगर पानी आ जाए तो कोई डूबने से बचा पाएगा? इसी तरह मां की आंख में अगर तुमसे पीड़ित होकर आंसू आ गए तो समझ लेना तुम्हारी जिंदगी की कश्ती में पानी आ गया है, अब इसको डूबने से कोई ना बचा पाएगा। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, समझो इस्लाम क्या है। मेरी बहनों और माओ, मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि मेरा यह पैगाम पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। देखो एक रूप तुम्हारा है, जब यही औरत बीवी बनती है तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी प्यारी बात फरमाते हैं, सुनो। सरकार फरमाते हैं यतीम है वो शौहर जिसकी बीवी ना हो, और यतीम है वो बीवी जिसका शौहर ना हो। गोया जो बीवी तुम्हारे घर आती है तो सिर्फ बीवी बनकर नहीं बल्कि रहमत और बरकत बनकर आती है। कोई गरीब हो तुम में से, गारंटी से कहता हूं निकाह करके देख लो, जैसे ही शादी होगी इंशाअल्लाह ताला अमीर बनना शुरू हो जाओगे, अल्लाह रिस्क तुम्हारा कुशादा फरमा देगा। लेकिन बहुत सारे लोग तो समझते हैं कि बीवी जो घर आई है तो झाड़ू बर्तन के लिए आई है, और कहीं अगर जहेज कम लाई तो आप न्यूज सुनेंगे कि न्यूज आप सुनेंगे कि एक स्टोव दुर्घटना में बहू की मृत्यु हो गई। जानते हो स्टोव हमेशा बहू पे फटता है, वो बुढ़ीवा सास पे नहीं फटता जो बैठ के सुपारी खाती रहती है। हमेशा जब फटेगा तो बहू पे, वही बहू जो जहेज कम लाए। हमने अखबारात पढ़े हैं, न्यूज सुना है, रसायल देखे हैं। स्टोव पर मरने वाली बेटी का नाम शमसुन्निसा कमरुन्निसा नहीं मिला, जमीला नहीं मिला, सुशीला मिला है। और अगर शाजो नादिर मिल भी जाए तो अशाजो कल मादूम, इसका कोई एतबार भी नहीं। लेकिन जिस वक्त भारत में जहेज के लालचियों ने घासलेट डालकर एक बेटी की जान ले ली, जहेज के खातिर एक बेटी पर आग लगा दिया, जहेज के खातिर एक बेटी का कत्ल कर दिया, हम ख्वाजा गरीब नवाज के वफादार, हमारा एहसास जिंदा हो गया। ये तो भारत का एक नागरिक चला गया, भारत का एक इंसान चला गया, एक हिंदुस्तानी कम हो गया, एक वोटर कम हो गया। एक जहेज के खातिर बेटियों की जान लेने वालों, अगर तुम्हें अपना समाज और अपना मजहब समझ में ना आ रहा हो तो आओ आओ, सैयदा फातिमा का जहेज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। देखो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जहेज दिया अपनी बेटी फातिमा का निकाह करके। तवज्जो है ना, नींद तो नहीं आ रही।
सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली शेर खुदा के साथ निकाह फरमाया और कहा, बेटी फातिमा 400 चांदी के मिसकाल में मैंने तुम्हारा निकाह अली के साथ कर दिया है, ये महर है, क्या महर मंजूर है? कहा, या रसूल अल्लाह, अली तो मंजूर हैं लेकिन ये महर मंजूर नहीं है। इतने में जिब्रील चले आ रहे हैं, मकीने सिदरतुल मुंतहा, आके कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने फातिमा का महर जन्नत और उसकी नेमतों को बना दिया है। सरकार फरमा रहे हैं, बेटी क्या ये महर मंजूर है? कहा, या रसूल अल्लाह, अली तो मंजूर हैं मगर ये महर भी मंजूर नहीं है। पैगंबर फरमाते हैं, फिर बताओ तुम चाहती क्या हो, तुम्हारा इरादा क्या है? कहा, या रसूल अल्लाह, मैं ये चाहती हूँ, मैं ये देखा करती हूँ कि आप रात रात भर उम्मत के गम में रोया करते हैं, उम्मत के लिए तड़पते हैं, आपके आंखों में आंसू होते हैं, सजदे में सर पड़ा रहता है। या रसूल अल्लाह, फातिमा की मर्जी यह है कि फातिमा का महर इस उम्मत की बख्शिश को बना दिया जाए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुखसत फरमाया। क्या जहेज दिया था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी दे देते, खुदा के खजाने के मालिक थे मुस्तफा, कुछ भी अता फरमा देते। दिया क्या पैगंबर ने? एक बान की चारपाई, एक चमड़े का गद्दा जिसमें रूई के बजाय खजूर के पत्ते हैं, एक छागल, मशकीजा, 2 चक्कियां, 2 मिट्टी। ये मुख्तसर सा जहेज सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए दिया ताकि मेरी उम्मत की किसी बेटी की आंखों में आंसू न बहने पाए, किसी बेटी का बाप रोने न पाए। जब अपनी गरीबी में घर से बच्ची रुखसत कर रहा हो तो बाप को सब्र आ जाए कि सुन्नते रसूल अदा हो रही है, और बेटी सब्र कर ले कि सुन्नते फातिमा अदा हो रही। इसलिए बेटियों, जानते हो बेटियों का क्या दर्जा और मर्तबा इस्लाम ने बताया है? वो बहुत बदनसीब होगी बेटी जो अय्याशी और आवारागर्दी के लिए इस्लाम का दामन छोड़ेगी, मुर्तद्दा होगी। अरे सुन, अपने नसीबे पे नाच कर। मेरे सरकार फरमाते हैं कि जब किसी घर में कोई लड़का पैदा होता है तो एक रहमत लेके आता है, और जब लड़की पैदा होती है तो वो 10 रहमतें लेकर आता है। और सुनो लोगों, जब कोई सामान तुम अपने घर में लाया करो तो पहले अपनी बेटी को दिया करो। क्यों? बेटी का दिल नरम होता है। कहीं ऐसा ना हो कि अपने ही आंगन में तुम अपने बेटे को दे रहे हो और तेरे ही घर में तेरी बेटी का दिल टूट रहा हो। इस्लाम दिल तोड़ने नहीं आया, इस्लाम तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आया। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा तमाम बेटियों से और तमाम जवानों से, सुनो कान खोलकर, चाहते हो कि सही जिंदगी गुजारो? बोलो, हाथ उठा करके बताओ। सब लोग चाहते हो कि शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारो, तुम्हारी अच्छी जिंदगी गुजरे? तो ऐ नौजवानों, ए मर्दों, तुम्हारा फर्ज यह है कि तुम मौला अली शेर खुदा के गुलाम बन जाओ। और ए बहनों, बेटियों, तुम सैयदा फातिमा की कनीज बन जाओ। बीवी कनीज फातिमा हो, शौहर गुलामे मौला अली हो, तो इंशाअल्लाह उस घर में पैदा होने वाली औलादें गुलाम गौस पैदा होंगी, गुलाम हुसैन पैदा होंगी, गुलाम हसन पैदा होंगी। इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के यहां इस्लाम है। मेरी आखिरी बात सुन लो, इस्लाम तारुफ कराने की चीज नहीं है कि हर मर्द औरत बताते रहें कि मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं। नहीं, इस्लाम अपनी जात में दिखाने की चीज है
वो स्पेन का चौराहा आज भी गवाह है। 80 साल का बूढ़ा शख्स वहां से जा रहा था, तो उसने देखा चौराहे पे भीड़ लगी है। लोगों ने पूछा क्यों, ऐसा मजमा क्यों लगा है? कहा यहां से एक 80 साल का बूढ़ा गुजर रहा था और एक पत्थर पड़ा था चौरास्ते पे, और वो बूढ़ा उसी पत्थर से टकरा गया, गशी तारी हुई, उसकी रूह निकल गई। पादरी ने कहा अगर इजाजत दे दो तो मरने वाले की लाश मैं भी देखूं। कहा चलो शौक से देखो। पादरी जब उस लाश पर पहुंचा तो उसकी आंख से आंसू बह रहे थे। लोगों ने पूछा रो क्यों रहे, कोई रिश्तेदार है? कहा नहीं, रो इसलिए रहा हूं, मरने वाले अफसोस, तू चौराहे पर पड़े हुए पत्थर पे टकरा के मर गया। ऐसा लगता है कि इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं निकला, क्योंकि मुसलमान निकला होता तो बीच रास्ते का पत्थर उठा करके किनारे कर देता। तो दोस्तों मुसलमान बनो, इस्लाम अपने अंदर दिखाओ। सिर्फ तारुफ कराने से काम न चलेगा, अपनी जात में दिखाओ। अजाने हों, मस्जिदों की तरफ दौड़ जाओ, पता चले देखो कोई मुसलमान जा रहा है, ये नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है। जब रास्ते में चलो निगाह तुम्हारी नीची रहे, अगर कोई पत्थर पड़ा हो तो उसे उठा करके किनारे कर दो। किसी के यहाँ एक्सीडेंट हो जाए उसे हॉस्पिटल तक भेजवा दो, कोई परेशानियों से गुजर रहा हो तुम उसकी मदद करते नजर आओ। जब तुम अपना उठना बैठना चलना फिरना आना जाना दिखाओगे, तेरे आजू बाजू से जवान बेटियां गुजरेंगी मगर तेरी निगाह नीचे रहेगी, दुनिया समझ रह जाएगी ये चलता फिरता इस्लाम जा रहा है। इसलिए अपने आप को बदलो और अपने आप में तब्दीली लाओ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।